मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही कई जिलों में बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आज भी प्रदेश के 28 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो वहीं 4 जिले उसमें शामिल हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इससे पहले बीते दिन जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। तेज बरसात से सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं गांव का मुख्य शहरों से संपर्क भी कट गया। राजस्थान में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 28 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश से उफान पर है नदी नाले। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, आपको बता दें। और 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी शाहबाद से जुड़ चुके हैं अनिल, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ हालात मौसम के शाहबाद में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शाहबाद क्षेत्र के मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम रोज समाचार प्लस के माध्यम से मौसम के हाल क्षेत्र के हाल बताते हैं। लेकिन जब कल की बात की जाए तो जब कल समाचार प्लस शाम 5 बजे के मौसम लाइव कवरेज में जुड़ा हुआ कवरेज दिखा रहा था, उसी टाइम थोड़ी देर में बारिश हुआ था और बारिश होने से मौसम खुशनुमा और सुहाना हो गया था। और आज भी अभी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर क्षेत्र में बना हुआ है। तो कभी इस रिमझिम दौर के मौसम के बीच ही सूर्यदेव कहीं ना कहीं अपने दर्शन देते हैं तो उमस और गर्मी का असर भी बन जाता। साफ तौर पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो बारिश हुई है सुबह, इसका दौर लगा हुआ है तो ये सड़कें गीली दिखाई दे रही हैं। भाई आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं, तो काले बादल छाए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं बारिश लेकर पहुंचते हैं, तो कई स्थानों पर ये बारिश भी कर देते हैं। तो ऐसे में अब लगातार क्षेत्र में मौसम मिला जुला खुशनुमा बना हुआ है। कभी उमस कभी गर्मी देखी जाती है और बारिश का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में किसानों की फसलों में नुकसान की आशंका। जो सबसे बड़ी बात की जो व्यवस्थाएं जो वहां पर हैं, जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर किस तरह का पानी भरा हुआ है? क्या वहां पर भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं कि गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं? जी बिल्कुल, जो बीते दिनों बरसात क्षेत्र में हुई थी और बारिश के चलते आम रास्तों की बात की जाए, बस्तियों की बात की जाए, तो हर तरफ तबाही का मंजर बारिश की वजह से देखा गया था। और बारिश के चलते यहाँ की बात की जाए शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की, तो कीचड़ गंदगी का आलम क्षेत्र में बना हुआ है। सफाई व्यवस्था बदहाल है और जो सड़कें खुदी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। ऐसे में उनकी गड्ढों की वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर बारिश का पानी जमा है गड्ढों में, तो उसमें से पानी की निकासी नहीं हो रही है। तो ऐसे में वहां मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है क्षेत्र में। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं अखिलेश शर्मा के पास। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं खेड़ली से। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी खेड़ली के मौसम को लेकर? हर्षिता, बताना चाहूंगा कि कल इंद्रदेव नहीं बरसे थे क्षेत्र में, लेकिन रात से फिर बारिश का दौर जारी है। आज सुबह भी तेज बारिश हुई थी और अभी भी बारिश होने को है, लेकिन अभी हल्की फुल्की जैसे धूप खुली है। तो वैसे तो पानी जगह जगह, कैमरामैन से खबर दिखाई, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें बिल्कुल गीली है। लेकिन अभी भी कभी भी तेज हवा चल रही है, बरसाती हवा, तो कभी भी बारिश हो सकती है। वहीं बताना चाहूंगा कि इस समय बारिश को लेकर अब लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गली गली में, गांव गांव, ढाणी ढाणी में जल भराव से लोगों का निकलना भी दुर्भर हो चुका है। संपर्क सड़कें हैं वो भी कट चुकी है और लोग परेशान है। दूसरी ओर देखा जाए तो अब जैसे ये बारिश हो रही है तो इससे वायरल मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो कूलर है
या पानी जमा है उन पर कीटनाशक दवाओं का खाली करके कूलर वगैरह को, क्योंकि अब डेंगू और मलेरिया बड़े स्तर पर फैलेगा, क्योंकि अच्छी बार बारिश अच्छी हुई है। बारिश अच्छी होने के कारण जल भराव से कीटाणु पैदा होंगे, मच्छर भी पैदा होंगे, डेंगू जनित बीमारियां। अखिलेश, जो हॉस्पिटल व्यवस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, उन व्यवस्थाओं के क्या हाल हैं? क्या जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी नजर आ रही है? डॉक्टर्स हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? जी बताना चाहूंगा कि अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है, तो जिसको लेकर लोग परेशान हैं। केवल 2-3 जो फिजिशियल चिकित्सक हैं उनके भरोसे ही चिकित्सा व्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेड़ी के जो रेफरल हॉस्पिटल है उसमें इस समय 1200 से 1500 के बीच में रोजाना ओपीडी आ रही है, लंबी कतारें हैं, जिसमें विशेष रूप से बच्चों में ज्यादा निमोनिया वगैरह और वायरल बीमारियों का प्रकोप है। वहीं कुछ महिला है मेरे साथ, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि बारिश को लेकर कैसी बारिश हो रही है क्षेत्र में। हो रही है बारिश, और राम जी से क्या प्रार्थना कर रहे हो बरसात को लेकर? बरसात बंद करो। बरसातें बंद करो। हाँ, हम लोग पानी लगाओ। आप क्या काम करती हैं? तेल लगा रहे हैं, तो पानी में खड़े हैं। तो बारिश से ग्राहकी कैसी हो रही है आपकी? ना हो रही, ग्राहकी नहीं हो रही। नहीं। तो हर्षिता बताना चाहूंगा कि छोटे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनका रोजाना का कमाई, रोजाना से पेट भरना होता है, परिवार चलाना, उनके लिए बारिश बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। क्योंकि जब बारिश होती है तो मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिलती, ठेली लगाने वाले छोटे दुकानदार हैं, उनके ग्राहक नहीं आ पाते, तो उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि बाजार नुकसान हो जाता है। अभी बारिश रुकी हुई है तो बाजार में आपको दिखा सकता हूँ चहल पहल है, चहल पहल बनी हुई है, लोगों का आवागमन हो गया है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी तो चहल पहल बिल्कुल बंद हो जाएगी और एक तरह से कंटी सा लग जाता है, तो इससे लोग काफी परेशान है हर्षिता। लेकिन ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको सीधे टोंक निवाई लेके चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, टोंक निवाई के मौसम के क्या कुछ हाल, किस तरह की स्थिति है? फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और क्या आज सुबह से भी बारिश देखी गई है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जो मानसून काफी प्रचंड रूप दिखा चुका है, उसका एक खासा बात टोंक जिले में भी देखने को मिली है। आपको बता दूं कि टोंक जिले में सामान्य से लगभग 71% अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। 1 जून से लेकर के 4 सितंबर तक 1125 मिलीमीटर जो वर्षा है वो दर्ज की गई है। जबकि अगर मैं बात करूं औसत वर्षा की तो 655 मिलीमीटर औसत वर्षा टोंक जिले में रहती है। यहाँ तक कि सभी जो बड़े छोटे जितने भी बांध है सभी पूरी तरह से 100% भर चुके हैं। आपको बता दूं कि टोंक जिले में बहुत ज्यादा बरसात का जो तांडव है देखने को मिला। जितने भी छोटे ग्रामीण क्षेत्र है, खास तौर से आपको बता दूं अगर जिले भर की अगर मैं बात करूं तो 12 ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जिनका तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा तथा 25 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। आपको बताना चाहूंगा कि इस हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सजग है और उसने टोंक जिले के लिए एक राहत पैकेज की जो घोषणा की है। क्योंकि आपको बता दूं कि टोंक जिले में लगातार मानसून के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके अलावा बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगह नहर है, स्कूल है, पंचायत है, आंगनबाड़ियां हैं, सबकी जो बिल्डिंगे हैं सभी को पूरी तरह से रिपेयर करने के लिए राजस्थान सरकार ने टोंक जिले के लिए 33 करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए का जो बजट है वो घोषणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। आपको बता दूं लगातार मानसून की इस तरह की प्रचंड रूप की वजह से कहीं न कहीं मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। लगातार हॉस्पिटल्स में 3000 से अधिक ओपीडी देखी जा रही है। ज्यादातर स्किन रोग जो है लोगों में देखे जा रहे हैं और इसके अलावा खांसी, जुकाम, बुखार जिससे संबंधित जितनी भी बीमारियों के जो लोग हैं वो ज्यादातर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं लगातार। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, क्योंकि ज्यादातर जल भराव के कारण मच्छरों की जो लार्वा है चारों तरफ पनपने लगे हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में बुखार की शिकायत देखी गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात कराना चाहूंगा। आइए आप देखिए, जिस तरह से लगातार थोड़ा इधर आइए, जिस तरह से लगातार बारिश का जो दौर चल रहा है, क्या लगता है टोंक जिले की क्या स्थिति है और किस तरह से इंतजामात प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो टोंक जिला हमारा वह भारी बारिश से काफी ग्रस्त है। और अगर मैं यहाँ पर निवाई से बोल रहा हूँ, अगर उसकी हम निवाई की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही
जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी अगर बारिश रुक जाए तो थोड़ी हमारे हालत ठीक हो जाए। देखिए, अगर बात करें किसान वर्ग की तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, फसलें बर्बाद है, खेतों में पानी भरा हुआ है, खेत लबालब है। किस तरह से गांवों की स्थिति है टोंक जिले में आप देखते हैं? अगर मैं ग्रामीण हलके की बात करूं तो क्योंकि मेरा वहाँ ग्रामीण हलके में डेली आवागमन रहता है, तो वहाँ फसल तो पूरी 100% नष्ट हो चुकी है और सरकार से थोड़ा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर हमारा जो कम से कम ठीक है मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका।